कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक श्योकंद, योर नॉन नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आप सब लोग बहुत डरते हैं, विच इज गोइंग टू बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या तो फिर आप मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। अगर हम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम की स्पेसिफिकली यहां पर बात करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पेपर में एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो आपको मैथ्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप चाहे नोट सेट की बात करो, एसजीपीजीआई की बात करो, केजीएमयू की बात करो, हर पेपर में आपको मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। ना सिर्फ आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपके हर नर्सिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का हमेशा ये डाउट रहता है, इनफैक्ट सभी ये पूछते हैं कि मैम सब हो जाएगा, लेकिन मैथ एक तरफ है, वो हमसे नहीं हो पा रहा है, हम बेसिक कैलकुलेशंस भूल चुके हैं, या तो जो स्पीड है, अगर कंसेप्ट भी सीख लेंगे तो एंड मोमेंट तक आकर के वो स्पीड नहीं बन पाती। और अगर एक बार क्वेश्चन आप लोगों का मान लीजिए सॉल्व करने की कोशिश की पेपर में बैठ के, और वो आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो उस क्वेश्चन में आप वापस नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो थ्रू इट, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास पेपर में। ठीक है, तो आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन चीजों की हेल्प से आप जो है इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, जो कि बेचारा थोड़ा सा गायब भी हो गया है, इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा नहीं, कंप्लीट, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। आप अपने जो भी आपका, देखो, जो भी तुम्हारा अभी तक का फाउंडेशन है, सबसे पहले तो हमें उस पर ही काम करना पड़ेगा। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत बनेगा, अगर आपकी जो नींव है वो मजबूत होगी, तभी तो इमारत अच्छी खड़ी कर पाओगे। तो बस उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने फाउंडेशन पर वर्क कर पाए। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा हो गया तो बट्स ऑब्वियस सी बात है, स्कोर आप बहुत अच्छा कर लोगे। साथ में मैं एक ऐसा एग्जांपल भी देती हूं आज आपको, जो आप लोगों में से ही, मतलब देखो, आप लोग मेरे साथ मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो जो मैंने रियलाइज किया है आप लोगों को देख करके, जो भी मेरा एनालिसिस रहा है, उससे पे बेस्ड एक आपको एग्जांपल भी दूंगी। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखो बच्चों, अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो बहुत लेंथी आपके पास ये चला जाएगा अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, लेकिन आपके जितने भी नर्सिंग के एग्जामिनेशन रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से बार बार क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बीट्स आरआरबी, EMRS, आप लोग खुद से बता दीजिएगा, पेपर दे चुके हो तो आप खुद से बता सकते हो कि यहां से आया था या नहीं आया था। उसके अलावा SGPGI है, KGMU है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर RML हो गया एंड नोट सेट हो गया। सब में इन्हीं टॉपिक से ही घूम फिर के क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ अलग नहीं पूछा जा रहा आपसे। तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे हमारे पास? परसेंटेज, जो कि मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन वी हैव रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई हैव एडेड इट हियर। देन आगे अपने पास है टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपका डन है। स्पीड एंड डिस्टेंस भी आप लोग बहुत अच्छे से कर चुके हो। सिंप्लीफिकेशन, देखो सिंप्लीफिकेशन को कभी कभी रीजनिंग के साथ मिक्स कर देता है, कभी कभी डायरेक्ट भी आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एवरेज है जी आपके पास। तो ये आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। अगर इनमें से भी तुम मुझसे बोलोगे कि मैम इनमें से भी अगर आप बात करोगी, तो इनमें से बच्चों देखो, मैं अगर आरआरबी की बात करूं, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछता है, रेशियो प्रोपोर्शन से, प्रॉफिट लॉस से, उसके अलावा टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस और सिंप्लीफिकेशन और एवरेज में से मिक्स रहता है। एक बार क्वेश्चनों से नंबर से भी पूछा हुआ है। एक बार किसी भी रैंडम टॉपिक को अगर हम बोलें कि पिक कर लेते हैं, तो वहां पर आप ये भी बोल सकते हो कि HCF LCM का क्वेश्चन पूछा गया, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर्स। नंबर से भी आपसे एक सवाल पूछा गया है, 19 में पूछा गया था शायद। ठीक है, अब बात आती है कि मैम चलो ठीक है, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन अब काम कैसे करें। देखो, सारी चीजें बताने से पहले यहां पर आप जरा गौर कीजिएगा। जब हम लोगों ने क्लास में परसेंटेज डिस्कस किया था, तो उससे पहले हम लोग शायद YouTube पर भी परसेंटेज डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा ऐसा लग रहा था कि मैम ये तो ना हो पाएगा, ये हमारे तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल है। लेकिन उसके बाद जब आप लोगों ने धीरे धीरे क्लास में मेरे साथ इसको पढ़ना शुरू किया, और हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया था, मैंने आपको सारे के सारे परसेंटेज जो होते हैं, बीट्स 20%, 25%, 100%, 50%, सब मैंने आपको फ्रैक्शन में लिखना बता दिया। अब
उस परसेंटेज को, क्योंकि आप लोग जो हैं फ्रैक्शन में लिख पा रहे हैं, इसके बेसिस पर आपके जो प्रॉफिट लॉस के एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस हैं उनको करने की स्पीड जो है ऑटोमेटिकली आपकी जो है बहुत ही अच्छी हो गई है, इंप्रूव हो गया है वो, और आप मुझसे भी फास्ट आंसर कर देते हैं। चलो ये भी मैं बोल देती हूँ कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और जो आपको परसेंटेज वाला पूरा पोर्शन उस पर आपने पकड़ बना लिया। लेकिन वो क्यों बना? क्योंकि आप लोगों ने ये चीज सीख ली। तो ऐसा आप लोग बोलते हो कि मैम ट्रिक्स बता दो। देखो बच्चों, ट्रिक्स होती हैं बट वो क्वेश्चन बेस्ड होती हैं, वो ट्रिक्स हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन कैसे आएगा? वो प्रैक्टिस पर के बेसिस पर आएगा। और प्रैक्टिस मैम सबका बहुत जल्दी हो जाता है, हम थोड़ा बैठ के सोचना पड़ता है या हमको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो उसके लिए यू हैव टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली अगर याद हैं तो आप इन चीज़ों को सॉल्व जल्दी कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपको टेबल्स हैं, बहुत सारे बच्चे टेबल्स भूल चुके होंगे, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, आई टोटली अंडरस्टैंड, सब भूल जाते हैं, तो आप भी भूल चुके होंगे। कुछ एटलीस्ट 20 तक तो आप लोग टेबल्स याद कर लीजिए। उसके अलावा स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और स्क्वायर रूट, ये आप फिक्स नंबर्स के जो हैं वो याद करके चले जाइएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, पेपर में अगर कुछ भी आपको दिखेगा तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर रूट है या इस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा। सेम गोज फॉर क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो स्क्वायर को वर्ग बोल देते हैं, स्क्वायर रूट आपके पास वर्गमूल हो गया, ठीक है। घनमूल ये हो गया। फिर फ्रैक्शन और परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार सवाल पूछता है, और यहां पर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो फ्रैक्शन और परसेंटेज को इंटरचेंज करना आपको आना ही आना चाहिए। जब मैंने आपको बोला कि बच्चों अब की बार एक क्वेश्चन जो है 2019 में स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का पूछा गया था। एचसीएफ एलसीएम बेसिक नंबर्स के आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। बेसिक एलसीएम और एचसीएफ अगर आप लोग को आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस में या बहुत सारी कैलकुलेशंस में आपको इसकी जो है हेल्प मिलेगी अपनी क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करना, ठीक है। तो इन सब चीजों पर आपको सबसे पहले काम करना शुरू करना है। अगर आप किसी भी टॉपिक को उठा रहे हो ना, तो आप सबसे पहले ये कोशिश करो कि टेबल्स आपको याद हो जाए, स्क्वायर्स, जो क्यूब्स हैं, वो सारी चीजें साथ में जब परसेंटेज डिस्कस करो या खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कुछ फिक्स नंबर्स के आप एचसीएफ एलसीएम भी सीख सकते हैं, है ना। फिर आगे बढ़िएगा, आगे चलते हैं। अब सही तरीका क्या होता है? सही तरीका ये होता है बच्चों कि सबसे पहले आपने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट सीखा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा या तो फिर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क किया, ठीक है। तो उस अब आता है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है जी। फिर अब हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? अब समझ में आ गया तो खुशी खुशी में किताबें तो बंद नहीं करनी होती, तो हमको क्या करना होता है? हमें कम से कम भी 20 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक के सॉल्व करने होते हैं, और उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि हम एक ही टाइप का क्वेश्चन 20 बार सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसी सेम टॉपिक से, ठीक है। मान लीजिए स्पीड एंड डिस्टेंस जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसी के आप मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आपने ये 20 सवाल सॉल्व कर लिए, भले से आप लोगों से देख के हुए हों, सॉल्यूशंस देख के हुए हों या बिना सॉल्यूशन देखे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिना सॉल्यूशन के कर लिया होगा, तो दोनों ही तरीकों से, जो बिना सॉल्यूशन देखे कर रहा है वो तो बहुत खुशी रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन देके कर रहा है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ? आपने कंसेप्ट को और अच्छा कर लिया है। फिर बारी आती है, अब ये इतना सा काम करने के बाद तुरंत की तुरंत आपको जो आपके जिस भी एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हो वहां से इस पर्टिकुलर टॉपिक के PYQs कर लो। तो यहां से आपका ना, जब मान लो आपने सोचा कि मैम टाइम एंड वर्क डिस्कस किया है, टाइम एंड वर्क पढ़ा है आज मैंने, तो वो पूरा तब वो कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप यहां पर एट द एंड PYQs पर आकर के बंद करोगे, अपना नोटबुक्स को क्लोज कीजिए, एंड नाउ वी आर डन विद इट, ठीक है। सो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि मैम अभी भी हमें थोड़ी समस्या आ रही है या हमसे अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहे, फिर हम उन समस्या का समाधान लेकर के आएंगे। बट फिलहाल जो जो चीजें आपको बताई गई हैं, आप उन्हीं सब चीजों पर थोड़ा काम कीजिए, और अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, तो चलिए बाकी के जो एग्जाम है वो तो थोड़ा समय लेके आएंगे, जो अभी आपका सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम है, आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यकीन मानिए आप 5 के 5 सवाल सही करके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो बात हो गई कि चलो ठीक है मैम, ये तो हमने सीख लिया। अब क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे मैम, प्रैक्टिस कहाँ से करें, PYQs कहाँ से मिलेंगे बच्चों? वो आपको मिलेंगे बैचेस में एनरोल करने पर। तो बैचेस में कैसे एनरोल करना है वो जरा एक बार सीख लीजिए।
तो आप कोई भी ब्राउजर अपना ओपन कर सकते हैं, उसमें अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हैं। आपको पहले लिंक पर जाना है, पहले लिंक से ऑल कोर्सेज पर जाना है, ऑल कोर्सेज से आप नर्सिंग पर चलिएगा, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये रहा बच्चों आपका बैच, जो कि आपका आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फाइनल बैच चल रहा है, विच इज योर अंत्योदया बैच। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, आप बाय नाउ पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट कोड बता देती हूँ, वो यूज कर लीजिएगा, YT43। ये आपका डिस्काउंट कोड हो जाएगा, आप इसको जो है अप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, तो बैच जो है आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप जो हैं फिर से अगर नर्सिंग पर चलेंगे तो नर्सिंग महापैक, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये रहा जी आपका नर्सिंग महापैक। अगेन आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा, तो डिस्काउंट कोड यूज करना जरा ध्यान में रखना, सो दैट आपको क्या हो, जो बैच है वो डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करने का जब ऑप्शन मांगेगा तो आप YT43 इस डिस्काउंट कोड को यूज कर लीजिए, और ये भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका EMRS Tier 1 का एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो उन बच्चों के लिए भी अगर आप अब Tier 2 की जब तैयारी करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक तरीके से मेहनत करनी चाहिए, तो उसके लिए आप EMRS फीमेल स्टाफ नर्स पे चलिए, वही आपका बैच है। लक्ष्य बैच था आपका तब भी Tier 1 के लिए भी, तो उसी बैच का अब Tier 2 आ चुका है। तो ये जो Tier 2 है बच्चा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के लिए रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें भी एनरोल कर लीजिए, बाय नाउ पर आप क्लिक कीजिएगा, ये आपका यहाँ पर आप कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, जो डिस्काउंट कोड मैंने आपको बताया YT43, आप इसको अप्लाई कीजिए, और ये जो है बैच आपको 2000 के लगभग आपको पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलेगा, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। पहले आप इस तरीके से अपना मैथ्स को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।